दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में दो पार्टी पदाधिकारी आपस में भिड़ गए और दोनों में धक्का मुक्की हो गई। इतना ही नहीं, एक दूसरे पर कुर्सी भी फेंकी। वहां मौजूद दूसरे नेताओं ने दोनों को अलग किया और इस विवाद का वीडियो भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और विवाद का वीडियो सामने आने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दोनों कांग्रेस नेताओं को पदमुक्त कर दिया है और पटवारी ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगली खबर, इंदौर के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई की गई और दोपहर 1:40 में सरकारी वकील और पुलिस पहुंची। एसआईटी के नए चीफ आदर्श कटियार के कोयम्बटूर में ट्रेनिंग पर होने से पूर्व सीएम कमलनाथ के पेन ड्राइव वाले बयान से जुड़ा जवाब पेश नहीं हो पाया है। सरकारी वकील अभिजीत सिंह राठौर ने कहा कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे। साथ ही नए चीफ आईपीएस कटियार को पदभार संभाले 8 ही दिन हुए हैं। अगली पर कांग्रेस जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाती आ रही है। मध्य प्रदेश में भी आरक्षण को लेकर लंबे समय से सियासी खींचतान चल रही है। कमलनाथ ने कहा है कि यूजीसी ने आरक्षण खत्म करने का ड्राफ्ट बनाया है और बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आता जा रहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने जिस तरह से विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है, वह अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते तो आरक्षित सीटों को अनारक्षित कर दिया जाएगा। अगली खबर, शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब एक भी पेपर आउट नहीं होगा। भोपाल में पेपर लीक पर कहा कि सिस्टम डेवलप किया है, कानून भी लागू होगा। भोपाल के एक्सीलेंस स्कूल में परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने एक बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि आगामी परीक्षाओं में एक भी पेपर आउट नहीं होगा। पेपर लीक ना हो इसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है। अगले सत्र से एक सख्त कानून भी लागू किया जाएगा। अगले महीने से शुरू होने वाली परीक्षाओं और पेपर लीक होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर इस प्रकार की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगली खबर, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव में हटाए गए आईएएस अफसरों को करीब 1 महीने के इंतजार के बाद विभाग सौंप दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें पूर्व की शिवराज सरकार में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे मनीष रस्तोगी, जनसंपर्क आयुक्त रहे मनीष सिंह, मुख्यमंत्री के उप सचिव रहे नीरज वशिष्ठ समेत अन्य अधिकारी को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बड़ी खबर, भाजपा का गांव चलो अभियान हुआ शुरू। रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री करेंगे प्रदेश अभियान की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जाने वाले गांव चलो अभियान की जिला स्तरीय कार्यशाला रंगोली सभागृह में हुई है और प्रदेश में गांव चलो अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से कर सकते हैं और इसको लेकर संगठन स्तर पर तैयारी की जा रही है। कार्यशाला के मुख्य वक्ता प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा करने का आह्वान किया है और कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं का उम्मीदवार कमल का फूल है। अगली खबर, पेपर लीक मामले पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून लाया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी ने मानसिक तनाव को कम करने के मकसद से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूल में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को रोकने के लिए एक प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं और शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ा कानून लाएंगे कि परीक्षा केंद्रों के प्रभारी सहित कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के कदाचार में शामिल होगा वह बच ना पाए। और मंत्री ने कहा कि ऐसे कृत्य आपराधिक गतिविधि के दायरे में आएंगे। अगली खबर, मध्य प्रदेश राज्यपाल ने कहा कि बरसात से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तैयार करवाएं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने श्री पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन एवं जनजातीय कार्य विभाग के साथ राजभवन में एक बैठक की और विभागों के कार्यक्रम और योजनाओं पर आयोजित बैठक में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में सबसे गरीब परिवार को प्राथमिकता देने के लिए कहा। अगली खबर, एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं की बोर्ड के लिए नए नियम, बारकोड सहित कई बड़े बदलाव किए गए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कुछ ही दिन में शुरू होगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से 5 मार्च के बीच संपन्न होगी। एमपी बोर्ड ने परीक्षा को और भी अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं और जिन्हें जानना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए आवश्यक है।
जानकारी के मुताबिक एमपी बोर्ड ने परीक्षा की पद्धति और प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड लगाना शामिल है। साथ ही इस बार स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दिया जाएगा। अगली खबर, हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने के साथ हर बूथ को मोदी बूथ बनाकर कांग्रेस मुक्त बनाना है। प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश बीडी शर्मा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों की जनहितैषी योजनाओं से लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मार्गदर्शन एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति का ही परिणाम है कि असेंबली इलेक्शन में हमें ऐतिहासिक जीत मिली है। अगली खबर, अब नहीं रहेगा कोई भी प्रकरण 1 साल से अधिक लंबित। मुख्य न्यायाधीश ने की है विजन 2047 की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने कहा कि भारत वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा और यह आशा है कि मध्य प्रदेश न्यायपालिका एवं न्यायिक समुदाय वर्ष 2047 को सहयोगात्मक रूप से मनाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा पाए कि मध्य प्रदेश में कोई भी प्रकरण उसके संस्थित तिथि से 1 वर्ष से अधिक समय तक लंबित न रहे। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने हाईकोर्ट के विजन 2047 के प्रारंभ की घोषणा की है। अगली खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की 3 मार्च को मध्य प्रदेश में एंट्री। 7 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 3 मार्च 2024 को मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 हफ्ते मध्य प्रदेश में रहकर 698 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। जानकारी के मुताबिक न्याय यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष सिंगार अगले महीने 4 से 7 फरवरी के बीच भोपाल के साथ ग्वालियर और उज्जैन में तैयारी की समीक्षा करेंगे। अगली खबर, आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से दिग्विजय सिंह का इनकार, कहा कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है और ऐसे में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने जीत की आस में अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस को बिहार, बंगाल और पंजाब से बुरी खबरें मिली है। इस बीच पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है और संवाददाताओं से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव जो है मैदान में नहीं उतरेंगे। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोकेगा अवैध खनन, ऐसे की जाएगी निगरानी। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव कुर्सी संभालने के बाद से ही प्रदेश के हर विभाग में कुछ नया करने की कोशिश में जुटे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि सीएम प्रशासनिक अधिकारी का फेरबदल कर रहे हैं और इसी बीच खबरें यह आई कि प्रदेश में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब अवैध रेत और अन्य खनिज खनन पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए करोड़ों का बजट रखा गया है और मध्य प्रदेश में खनिज विभाग अवैध खनन से निपटने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने जा रहा। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश को बनाएगी वाटर स्पोर्ट्स हब। मोहन यादव सरकार राज्य को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश जारी कर दिया है। ये निर्देश मुख्यमंत्री यादव ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 109वां एपिसोड सुनने के तुरंत बाद जारी किया और बताया कि मध्य प्रदेश और भोपाल के अन्य शहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने की प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। बड़ी खबर, राज्य के छिंदवाड़ा जिले में टोल प्लाजा तोड़कर भागे गोवंश तस्कर, बजरंग दल और पुलिस टीम ने सिंगोड़ी से पकड़ा। 45 गोवंश किए गए मुक्त। छिंदवाड़ा जिले में सुबह 8 बजे मुखबिरी की सूचना के मुताबिक एक गोवंश से भरा आयसर वाहन नरसिंहपुर से आ रहा और तभी हिंदू संगठनों की मुस्तैदी के चलते गोवंश से भरा ट्रक क्रमांक CG 04 को बैरिकेड लगाकर सिंगोड़ी बाईपास में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ट्रक नहीं रुका और फिर बनगांव में ट्रकों का जाम लगाकर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक इतना शातिर निकला कि ट्रक घुमाकर फिर से सिंगोड़ी की तरफ भागने लगा। ट्रक चालक ने फिर से सिंगोड़ी चौक में ट्रक को रोका जिसमें 3 गोवंश तस्कर बैठे थे। ट्रक खोलकर देखा गया तो उसमें डबल पार्टीशन में क्रूरतापूर्वक गोवंश से भरे हुए थे और ये भूखे प्यासे थे। इन गोवंशों को महाराष्ट्र कत्लखाना बद्ध हेतु लेकर जाया जा रहा था और 46 गोवंश को मुक्त करवाया गया है। अगली खबर, उज्जैन के माकड़ोन में सरदार पटेल और अंबेडकर की लगेगी प्रतिमा। बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के माकड़ोन में प्रतिमा स्थापना के बीच उपजे विवाद में सरदार पटेल की प्रतिमा को ट्रैक्टर से टक्कर मारकर गिरा दिया गया था। अब दोनों पक्षों के बीच इस बात की सहमति बनी है कि दोनों प्रमुख नेताओं डॉक्टर अंबेडकर एवं सरदार पटेल की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी और आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया कि उज्जैन में संबंधित पक्षों के आपसी समन्वय से यह निर्णय किया गया है कि माकड़ोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर दोनों की ही मूर्तियों का पुनर्स्थापना किया जाएगा।
बड़ी खबर राज्य के डिंडोरी जिले के सहपुरा में पदस्थ महिला एसडीएम निशा नापित की हत्या उसके पति मनीष शर्मा ने की थी। उसने तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या की थी और पुलिस इस मामले में 24 घंटे में खुलासा कर चुकी है। डीआईजी बालाघाट मुकेश श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि सबूत को छिपाने के लिए पति ने घटना के बाद कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाला और सुखाया भी। डीआईजी के मुताबिक पुलिस को मिले सबूत के आधार पर पति मनीष शर्मा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज करके हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस और भी कई बिंदुओं पर आरोपी से पूछताछ कर रही है।